अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। और मेरी प्यारी साईं फैमिली, कैसे हो आप सब? बाबा की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ आपको मेरा प्यार भरा ओम साई राम, जय साई राम। तो आज बात करेंगे कि बाबा हमारे कैसे भक्तों के दिल की बात जान जाते हैं, सुन लेते हैं, भक्त को कभी निराश नहीं करते बाबा। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसा बाबा ने मेरे दिल की बात सुनी और तुरंत उन्होंने कैसे पूरी की, उसी समय कैसे पूरी की, मैं आपको ये बताना चाहूंगी। एक बार की बात है, जब मैं शिरडी गई थी, शादी से पहले मैं शिरडी गई थी। तो शिरडी जाना मेरे लिए बहुत ज्यादा सौभाग्य की बात है और मैं बहुत खुशी खुशी बाबा के पास तैयारी करती हूँ और जाने की, और बाबा तक पहुंच जाती हूँ। बाबा ने भी मुझे कभी निराश नहीं किया। जब भी मेरे मन में इच्छा हुई बाबा के दर्शनों की, बाबा ने फटाफट मेरा टिकट कटा दिया कि आ जाओ। इसके लिए मैं बाबा का जितना शुक्रिया अदा करूं बहुत कम है। ऐसे भी भक्त हैं जो कई कई सालों से इंतजार कर रहे हैं कि कब बाबा का बुलावा आए और हम शिरडी पहुंचे। तो भक्तों, जब बाबा ने मुझे शिरडी बुलाया, मैं पहुंच गई शिरडी और नहा धोकर मैं बाबा के दर्शनों के लिए निकली। और उस समय मैं सेकंड बार शिरडी गई थी। 2008 की बात है ये। मैं पहली बार शिरडी गई थी, सॉरी दूसरी बार शिरडी गई थी। दूसरी बार शिरडी गई थी तो हुआ यूं कि बाबा के समाधि मंदिर में जाते हैं जब हम लोग, तो बाबा से मिलने का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। दिल्ली से लेकर शिरडी तक की दूरी तय हो जाती है, लेकिन जो बाबा के दो हॉल हैं अंदर, जहां बाबा की लाइनें वगैरह लगते हैं, बाबा के दर्शनों के लिए लाइनें लगती हैं, उसकी दूरी तय करना बहुत कठिन लगता है मुझे। एक एक पल बाबा का वेट करना पड़ता है कि कब बाबा नजर आएंगे। और मैं भी लाइन में लगी, और भक्तों की तो वहां इतनी कतार रहती है, भीड़ रहती है कि आपका नंबर 1 घंटे में भी आ सकता है, 2 घंटे में भी आ सकता है, और कई कई बार तो 3-4 घंटे भी लग जाते हैं। तो मैं बहुत खुश थी कि मुझे बुलावा आया है बाबा का, और मैं शिरडी पहुंच गई। और नहा धोकर जब मैं होटल से निकलकर बाहर बाबा के दर्शनों के लिए गई, और लाइन में सिक्योरिटी से चेक होते हुए जब मैं अंदर पहुंची, तो लाइन में रुकती है आधा घंटे के लिए, फिर आगे लोग जाते हैं, फिर दूसरी लाइन खोलते हैं, फिर और आगे भीड़ कम होती तो तीसरी लाइन खोलते हैं। ऐसे करते करते वो धीरे धीरे करके भक्त लोगों को छोड़ते हैं और बाबा के दरबार तक वो धीरे धीरे करके पहुंचते हैं। जब मैं लाइन में लगकर आगे पहुंची, ठीक बाबा के पास, हुए बाबा के दर्शन। मुझे बहुत खुश हुई, मैं बहुत खुश हुई। बाबा मुझे पीले रंग के वस्त्र में बैठे मिले, बहुत सुंदर। बाबा के तो चेहरे की जो बनावट है, बाबा की जो चेहरे की मुस्कान है, जो बाबा का नूर है ना, उसको देख के मैं सब भूल गई, थकावट कुछ नहीं मुझे याद आता। और बाबा से मैं ये घर से सोच के गई थी, बाबा को ये बोलूंगी, बाबा को ऐसे बोलूंगी, बाबा से ये पूछूंगी, बहुत सारी चीजें मेरे मन में चल रही थी। और जब मैं दर्शन करके पहुंची, दर्शन करने के लिए बाबा के बिल्कुल बिल्कुल सामने पहुंची, तो वहां पे जो गार्ड लोग हैं ना, वो 1 मिनट भी मुश्किल से दर्शन करने देते हैं। आप मत्था भी नहीं टेक पाएंगे तब तक तो वो आपका हाथ खींचकर बाहर निकाल देंगे। तो मैं बाबा को ये सोच के कि बाबा मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगी और धीरे धीरे बाबा के दर्शन भी मैं अच्छे से पूरा जी भर के कर लूंगी। वैसे तो मैं 3-4 दिन रहती हूँ शिरडी में, बहुत मौके मिलते हैं मुझे बाबा के दर्शनों के लिए, और लेकिन मैं दर्शन में चाहती हूँ कि 10 मिनट तो मेरे को मेरे बाबा के साथ मिल जाए। वैसे ये बहुत मुश्किल है क्योंकि भीड़ बहुत होती है, और
एक एक मिनट भी शायद किसी भक्त को पूरी तरह से मिल पाता है। तो जब मैं बाबा के करीब पहुंची तो एक गार्ड भैया ने मुझे दर्शन भी नहीं करने दिए और मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच के गेट से बाहर कर दिया। मैंने सोचा ये क्या हुआ, मैंने तो अभी तक बाबा को देखा भी नहीं, अभी तो सिर्फ मैं वहां तक पहुंची हूँ, बाबा के दर्शन भी मुझे नहीं हुए और उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, सिक्योरिटी है, इनका काम है, बहुत सारी भीड़ है अंदर, बाबा के दर्शनों के लिए सब दर्शन करना चाहते हैं, कोई इंतजार करना नहीं चाहता। तो चलो कोई बात नहीं, इन्होंने बाहर निकाल दिया। मैं दोबारा से जाऊंगी, दोबारा कोशिश करूंगी। मैं दोबारा लाइन में लगी और फिर 1-1.5 घंटे बाद मैं फिर बाबा के पास पहुंची। उन्होंने सेकंड बार भी मेरे साथ यही कर दिया। 1 मिनट भी बाबा को मैं नहीं देख पाई, उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। अब बाहर जाकर मैं बाबा का जो पीछे गुरु स्थान है वहां बैठ के मैं बहुत रोई। मैंने कहा बाबा ये क्या है, मैं तो आपसे मिलने आई हूं, क्या मैं आपको देख भी नहीं सकती जी भर के, बातें तो करना दूर बाबा आपसे, मैं तो आपको देख भी नहीं पा रही हूं। इन्होंने मुझे फिर से बाहर निकाल दिया। मैं इनकी ड्यूटी है, मैं समझती हूँ बाबा, पर मैं क्या करूं, मेरा मन तो आपको देखने का बहुत है, आपसे बात करने का है। मैं इतनी दूर से आई हूँ बाबा आपके पास, तो क्या मुझे आप अपने पास नहीं रखोगे? और उसके बाद मैं फिर लाइन में लग गई। मैं भी पूरी ढीठ थी कि अब मैं बाबा के दर्शन करके ही जाऊंगी, वो भी बहुत अच्छे से। तो बाबा, मैं आपको बताऊं कि बाबा के दर्शन 3 तरफ से होते हैं। जब हम लाइन में लग के समाधि मंदिर में अंदर जाते हैं तो 3 साइड से बाबा के दर्शन होते हैं। एक साइड बाबा का मस्तक है, बाबा का, एक साइड बाबा के श्री चरण है, और अब जब सामने से देखेंगे तो बाबा पूरा, बाबा का स्वरूप, बाबा की जो समाधि है वो आपको पूरी क्लियर दिखेगी सामने से। आधे भक्त इधर, आधे भक्त इधर, और जो कोई सामने से दर्शन करना चाहे तो वो तो सामने की लाइन में लगा देते हैं। मैंने इधर से दर्शन किए तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। मैंने दूसरी साइड से दर्शन किए यही सोच के कि मैं वहां से अच्छे से करूंगी, उन्होंने मुझे वहां से भी निकाल दिया। अब मन में मैं रो भी रही थी और गुस्सा भी बहुत आ रहा था। मैं सच बताऊं, मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये लोग बाबा के पास खड़े हैं तो क्या हम भक्तों का कुछ नहीं, हम नहीं खड़े हो सकते? मैं बाबा को शिकायत भी कर रही थी कि बाबा आपने इनको ड्यूटी दी अपने पास खड़े होने की और हमें देखने की भी नहीं दी है। उसके बाद जब मैं लाइन में लग के तीसरी बार मैं लाइन में लग गई तो मुझे पंडित जी देख रहे कि ये तो अभी कई बार से 2-3 बार से देख रहा हूं, ये फिर लाइन में आ गई। और अब मैंने दर्शन किए बाबा के सामने से। लगना तो मैं दूसरी लाइन में जा रही थी कि बाबा के चरणों को पकड़ के मैं अच्छे से रोऊंगी, बताऊंगी अपने दिल की परेशानी कि बाबा ये क्या, मैं तो इतनी दूर से आपसे मिलने आई हूं और आप तो कि मुझे 5 मिनट भी नहीं दे रहे हो। लेकिन मुझे गार्ड भैया ने, वहां बहुत भीड़ होती है तो धक्का मुक्की में मैं सामने वाली लाइन में जा लगी। और जब सामने की, और बहुत अच्छा हुआ कि मैं सामने वाली लाइन में लगी, बाबा मुझे बहुत देर तक देखने को मिले। फिर मैं जब सामने से निकलकर सामने बाबा के दर्शन करने के, जब मैं पीछे की साइड वो निकालती तो आपको बाबा, जब तक आप पीछे गेट से निकल नहीं जाते आपको बाबा नजर आते रहते हैं। तो मैंने बाबा को रोते रोते ये मन में बात कर रही थी। मैंने कहा बाबा अब ऐसा नहीं करना, मुझे आपके दर्शन करने हैं, मुझे ये गार्ड भैया निकालना दे। आप यकीन नहीं मानेंगे साईं भक्तों कि मैं लाइन में से दर्शन करके बाबा के सामने खड़ी रही। कितनी देर पता है? 40 मिनट खड़ी रही। 40 मिनट मैं बाबा को एक टक निहारती रही, बाबा से बात करती रही, और इस बीच में मैं रोई भी बहुत जा रही थी क्योंकि बाबा ने मेरी बात, मेरा दिल नहीं तोड़ा, मेरी बात रखी बाबा ने। बाबा ने गार्ड भैया की नजरों पे ऐसा पर्दा डाल दिया कि वो मुझे देख ही नहीं पा रहे थे। वो इतने सारे भक्त, सब कोई बाबा को देखना चाहता है। कितना भी कहो भक्त लोग जाने को तैयार नहीं होते बाहर, पर मजबूरी है, जाना पड़ेगा। गार्ड भैया भी क्या कर सकते हैं। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, ऐसे हो गया जैसे बाबा ने उनको आज्ञा दी हो कि बस
इस बच्चे को कुछ मत कहना, ये जितनी देर चाहे इसे खड़ी रहने देना। मैं बाबा को देखती रही, खूब अच्छे से मैंने बाबा के दर्शन किए। बाबा ने 40 मिनट मुझे दर्शन दिए, खूब खुले दर्शन दिए। बाबा ने सोचा कि लो, अब जब तक तेरा मन ना भरे तो यहां से मत हट। 40 मिनट में देखती रही कि इतने लोगों को गार्ड ने बाहर किया। एक नहीं, वहां बहुत बहुत गार्ड होते हैं, पर मुझे किसी ने कुछ बोला ही नहीं। और जब उसके बाद मैंने बाबा को, जब मेरा मन पूरी तरह से भरता तो मेरा मन कभी भी नहीं है, पर मैंने सोचा बाबा ने मुझे बहुत समय दिया, अब और भक्तों का भी नंबर आए। बाबा आपने मुझे इतने खुले दर्शन दिए साईनाथ। तो तब मैं जब बाबा को दोबारा आगे प्रणाम करने गई तो वहां पर एक प्रमोद मेड़ी जी नाम के बाबा के पंडित जी थे, बाबा की सेवा जो करते हैं, प्रमोद मेड़ी जी। और उस समय वो मेन बाबा के मंदिर के पुजारी थे। उन्होंने बाबा की समाधि पे से मुझे गुलाब के फूलों की माला, मैं ऐसे खड़ी थी और उन्होंने माला मेरे हाथों में डाल रखी और वो माला बाबा के हृदय पे रखी थी। तो आप समझिए बाबा के कितने करीब हूं मैं। बाबा के यहाँ जो रखी थी माला, ऐसे मुझे मिली। वो आज भी मेरे घर में लेकर आई। आप 2008 में मुझे मिली थी। उसका एक एक पत्ता ना मेरे लिए मेरी जान के बराबर है। मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। बाबा का आशीर्वाद है मेरे लिए। ऐसे बाबा सुनते हैं। बच्चे को अपने परेशान नहीं देख सकते माँ बाप। हमारे बाबा तो हमारे माँ बाप ही हैं। बस आपकी जिद जायज होनी चाहिए। बाबा आप 10% सोचेंगे तो बाबा आपको 50% देते हैं। बाबा पे छोड़ दीजिए आप, क्योंकि बाबा भी चाहते हैं कि कोई भक्त मुझ पे तो कुछ छोड़े। मैं जो देना चाहता हूँ वो तो देने दो मुझे। कोई आता है कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, हो सकता है बाबा उससे ज्यादा देना चाहते हो। बाबा कहते हैं कि इस द्वारका माई में ना सब कुछ मांगने आते हैं मुझसे। कोई ये नहीं कहता कि साईं आप जो देना चाहते हैं हमें दे दीजिए। बाबा ने मेरे साथ इसी तरह से एक बार फिर मेडिकल किया, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। साईं भक्तों, शादी के बाद मैं अपने पति के साथ शिरडी गई और शिरडी वही मैंने तीनों साइड से बाबा के दर्शन किए। उस समय मेरे पति की तबीयत खराब चल रही थी। बहुत प्रॉब्लम से निकले थे वो, तबीयत बहुत खराब थी उनकी। लेकिन जैसे ही थोड़ा आराम पड़ा हमने बाबा के शिरडी जाने का तैयारी कर ली, क्योंकि मुझे पता है कि डॉक्टरों के डॉक्टर, मसीहों के मसीहा मेरे बाबा जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे बाबा के आशीर्वाद, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और हम लोग शिरडी चले गए। इधर से दर्शन किए, बाबा के दूसरी साइड से दर्शन किए। हमने बहुत अच्छे से बाबा ने दर्शन दिए। लेकिन जब हम तीसरी बार लाइन में लगे, इस बाबा के सामने से हमने दर्शन करना चाहा, तो फिर मैंने बाबा से एक अरदास लगाई कि बाबा आज मैं देखूंगी आप मुझे कितना प्यार करते हो। मैं आपको देख रही हूं, लेकिन आप हमें देख रहे हो, आज इसका प्रमाण चाहिए मुझे। हाँ, मुझे चाहिए बस, क्योंकि मैं तो आपको देख रही हूं, पर मुझे आप देख रहे हो ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो साईं भक्तों, शब्द नहीं बता सकती मैं आपको। खुशी यहां है, मैं बस शब्दों के जरिए आपको बता सकती हूँ। बाकी महसूस आज भी करती हूँ ना, मेरा बहुत दिल खुश हो जाता है कि बाबा के मैं इतने करीब हूँ। ऐसा तो मैंने बाबा के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। पूजा करती हूँ बस दिल से बाबा की, विश्वास रखती हूँ बाबा के ऊपर। जैसे ही हम लाइन में लग के सामने गए तो वही बात कि गार्ड लोग रुकने नहीं देते हैं। मेरे हस्बैंड मुझसे आगे लगे हुए थे लाइन में, क्योंकि भीड़ में हम लोग आगे पीछे हो चुके थे। और मैंने कहा कोई बात नहीं, आप दर्शन करो, मैं पीछे हूं आपके, मैं आ रही हूं।
तो आप बाबा का जब दरबार से थोड़ी दूर रह जाते, मैंने जब भी बाबा को बोला था, मैंने कहा बाबा आज मुझे बता दो कि आप मुझे देख रहे हो। तो मेरे हस्बैंड आगे लगे हुए थे और गार्ड भैया ने, अब आप ये सोचो कि वो आगे लगे हैं और मैं 4-5 लोगों के पीछे लगी हुई हूँ। गार्ड को नहीं पता कि हम हस्बैंड वाइफ है। उन्होंने उस समय बाबा की समाधि की जो सीढ़ियां हैं वो बिल्कुल खाली पड़ी थी, वैसे उसके ऊपर कांच लगा रहता है। हम दूसरी साइड से लाइन में दर्शन करने जा रहे थे और किसी गार्ड भैया ने हमें दूसरी लाइन में लगा दिया कि आप इसमें चलो, और हम उसमें लग गए। मैंने कहा बाबा के दर्शन ठीक है, हमने सामने से नहीं किए, हम सामने से भी कर लेते हैं। और आगे पीछे हो गए हम लोग हस्बैंड वाइफ। बाबा की सीढ़ियां पूरी दर्शनों के लिए खुली पड़ी थी, वैसे उस पर होता है कांच। ठीक राइट टाइम पे हम बाबा के पास पहुंच गए और गार्ड भैया ने इनका हाथ खींचकर बोला चलो बाबा के दर्शन करो, तुम्हें बाबा ने बुलाया है। मेरे हस्बैंड मुझे पीछे मुड़ के देखने लगे। मैंने कहा आप करो दर्शन, बाबा ने आपको बुलाया, आपकी तबीयत खराब है। हमने कहा था बाबा आपका आशीर्वाद चाहिए, आप करो दर्शन, मैं आ रही हूं। इशारा है, मैंने खाली से उन्हें इशारा किया था, इतने गार्ड भैया ने मेरा हाथ खींचकर मुझे भी पहले बुला लिया। मैंने कहा यश ये तो मेरी आंखों से मैंने आपको इशारा किया था कि आप करो दर्शन, मैं आ रही हूँ। और गार्ड भैया को तो ये पता ही नहीं कि मैं आपकी वाइफ हूँ। उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के आपके साथ मुझे दर्शन कराया कि आओ दोनों लोग दर्शन करो। तो आप समझ जाइए कि बाबा ने मेरे को देखा, मुझे बुलाया कि तू क्या सोच रही, मैं तुझे देख नहीं रहा, ले अभी बता देता हूं कि तू मेरे कितने करीब है। और वो सीढ़ियों का खुलना, मैं कहती हूँ बहुत परम सौभाग्य की बात है। जो बाबा ने लिखा है ना, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, बस उसी समाधि की सीढ़ियों पर हमें मत्था टेकने का मौका मिला। भक्तों हम 4-5 दिन शिरडी में रुके, लेकिन वो दोबारा से वो शीशा नहीं हटा, वो शीशा नहीं हटा दोबारा। जैसे बाबा ने हमारे लिए वो 2 मिनट खोला था, हमने दर्शन किए। हम दोनों हस्बैंड वाइफ बाबा के सामने इतना रोने लगे थे। रोना भक्तों आपको खुद आएगा। बाबा के नजदीक जाके अगर आपका दिल से यहां से बाबा को आप याद करते हो ना, बाबा आपकी आंखों से खुद प्यार बन के वो बरसते रहते हैं। तो ये लीला बाबा ने मेरे साथ की, अनेकों बाबा ने मेरे साथ लीलाएं की हैं, अनुभव किए हैं बाबा ने। मैं कहती हूँ बाबा जब तक जिए आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे, मेरी परिवार पे हमेशा ऐसे ही बाबा अपनी कृपा बरसाना। और अब एक मेरा नया परिवार है, साईं परिवार। बाबा जैसी कृपा आपने सब भक्तों पे की है, मुझ पे की है, इनको भी हमेशा बाबा खुश रखना, तरक्की करें दिन रात बाबा, इनके सब दुख हर लेना मेरे साईनाथ। तो भक्तों जितना प्यार आपने मुझे दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आपका। और एक भजन बाबा के लिए मैं बोलना चाहती हूँ। इस पत्थर की मूरत में देखो साईं राम समाए हैं। इस पत्थर की मूरत में देखो साईं राम समाए हैं। भक्तों का विश्वास अटल है, भक्तों का विश्वास अटल है, तभी तो प्रभु कहलाए हैं। इस पत्थर की मूरत में देखो साईं राम समाए हैं। साईं भक्तों, तो बाबा को कभी मूरत नहीं समझना पत्थर की, साक्षात बाबा है वो। आप बात करिए, देखो आपका भी तुरंत जवाब देंगे मेरे साईनाथ।
तो साईं भक्तों, और एक्सपीरियंस के लिए मेरे चैनल पर आप बने रहें। बाबा की लीलाओं का वर्णन जो मैं करूं आपके लिए, आप सुनने के लिए प्लीज़ चैनल पे बने रहें। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, मेरे बाबा के लिए एक लाइक ज़रूर करिए। मुझे लाइक नहीं चाहिए, मैं इस बाबा की इन लीलाओं के लिए सहयोग करना चाहती हूँ कि मेरे थ्रू अगर बाबा की कुछ भी लीला है, अगर मैं अपने इस मुख से बोल पाऊँ बाबा के लिए, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। तो साईं भक्तों, आप सब भी खुश रहें, बाबा की पूजा करते रहें, अपने विश्वास को कभी ना तोड़ें, क्योंकि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जो कुछ करेंगे साईं राम करेंगे, हमारे साईं राम करेंगे। तो इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।